बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो फिर हम इसको समझते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 81/16 और इसकी पावर -3/4। अब देखिए यहाँ पे इसकी पावर माइनस में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसकी पावर पॉजिटिव करनी है। जब हम पॉजिटिव करते हैं तो हमारे पास 81/16 और उसकी पावर -3/4 है, तो अगर पॉजिटिव करते हैं तो ये उलट जाएगी, तो 16/81 और उसकी पावर 3/4। अब यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगी। जब हम इसको उलट देंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई वैल्यू, कोई भी हम एग्जाम्पल ले लें, 4 है, 4 की पावर अगर -1 है, तो अगर हम इसको लिखें 1/4 और उसकी पावर 1, तो देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हमने, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 81 है, उसकी पावर -3/4 है। अगर हम इस 81 को बटे के नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर में भी कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1/2 और उसकी पावर फॉर एग्जांपल -2 है, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, तो हम इसको उलट देंगे। 16 नीचे है तो उसको ऊपर ले आएंगे, 81 ऊपर है तो उसको नीचे ले जाएंगे, तो इसकी पावर माइनस में है तो यहाँ पे इसकी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब 16 है, इसके प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे। प्राइम फैक्टर्स लेंगे ताकि हम पावर रूल अप्लाई कर सकें। अब देखिए 16 है, इसके प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। देखिए इसके कितने पार्ट्स बन गए। 2 की पावर 4 ले लेंगे। अब 81 है, 3 3 9, 9 3 हमारे पास क्या बनेगा 27, 27 3 हमारे पास 81 है। अब देखिए यहाँ पे हम इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। 2 की पावर 4 और यहाँ पे 3 की पावर 4 ले सकते हैं। 2 की पावर 4 लेते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 4 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 इनकी पावर्स में। अब देखिए ये हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 4 × 3/4 और इस तरह से 4 × 3/4। देखिए यहाँ पे हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने इनकी पावर्स को अलग अलग लिख दिया। अब ये 4 और 4 आपस में कट जाते हैं और ये 4 और 4 आपस में कट जाते हैं, तो हमारे पास 2 की पावर 3 रह गया। यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3 रह गया। अब यहाँ पे इसको हम करें 2 2 4, 4 2 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे। यहाँ पे 3 3 9, 9 3 27, तो यहाँ पे 27, तो यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3/4 उसकी पावर -2 और ये डिवाइड का निशान है। 4/9 उसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर -2 है, तो अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव लाना है तो हम इसको उलट देंगे। 4/3 लिखेंगे, उसकी पावर 2 पॉजिटिव हो गया ना। अब देखिए यहाँ डिवाइड के निशान वैसे, 4/9 और उसकी पावर 3 ये वैसे। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसके हम प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं, तो बना लेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बना दिए और यहाँ पे भी 3 के ऊपर 3 के बनते हैं। 3 3 9, 9 3 27, यहाँ पे भी बना दिया। अब देखिए हम इसकी पावर्स इस पर लिख देंगे। 2 की पावर 4, यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3। तो इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेते हैं और 3 का भी स्क्वायर, ये 2 उनके साथ अलग अलग लिख सकते हैं, लिख देंगे। डिवाइड का निशान वैसे, और इसी तरीके से 4 की पावर 3 और यहाँ पे हमने क्या किया 9 की पावर भी 3 लिख दिया। 9 की पावर्स को इनके साथ लिख दिया, लिख सकते हैं ना। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर। अब इसको भी हम लिख सकते हैं 2 × 2 और इसकी पावर 3 है। और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और इसकी पावर हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, दोनों की बेस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पे उसका स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर और बाकी सेम वैसे आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ हमारे पास इनकी पावर्स 2 2 4 हम लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देंगे 2 की पावर 4 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 3 2 6 और यहाँ पे 3 2 6 और यहाँ पे 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसको हम मज़ीद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड का साइन अगर चेंज होता है मल्टीप्लाई में आता है तो क्या करेंगे, इस साइड वाली वैल्यू
जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो नोमिनेटर में आ जाएगी और जो नोमिनेटर वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। फिर हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 टू द 4 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और जो डिवाइड था मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और वैल्यूज़ भी हमारे पास चेंज हो गई इनकी। जो डिनोमिनेटर में थी नोमिनेटर में चली गई और जो नोमिनेटर में थी वो डिनोमिनेटर में आ गई। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 ओवर 3 का क्यूब। ठीक है, ये हमने वैसे लिख दी वैल्यूज़। अब देखिए यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास 2 है उसकी पावर 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 6 है, डिनोमिनेटर में है ना, जब ये इसके साथ जाएगा तो इसकी पावर जो है ना -6 हो जाएगी। अब पॉजिटिव 6 है, -6 हो जाएगी और यहाँ पे 2 की पावर 4। अब देखिए इन तीनों के जो है ना बेस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इस वजह से। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर 6 और 3 का क्यूब है। ठीक है, तो ये तीनों भी आपस में सॉल्व हो जाएंगी, इनकी बेस सेम होंगी तो इनकी पावर्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नोमिनेटर में वैल्यू है तो यहाँ पे 6 वैसे रहेगा। ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। अब देखें इनकी जो पावर्स है इनको आपस में सॉल्व करते हैं। 4 - 6 + 4, देखें 4 - 6 + 4, इन दोनों को सॉल्व करें 8 आता है तो 8 - 6 लिख दिया। इन दोनों को सॉल्व करें तो -5 आता है तो 6 - 5 लिख दिया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 8 - 6 है, यहाँ पे 6 - 5 है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 2 हो जाता है, इसको सॉल्व करते हैं, 3 की पावर 1 है। अब देखें 2 टू द 4 × 3, हमारे पास क्या आंसर आया 12। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 0.027, उसकी पावर -1/3। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे पॉइंट्स में है, तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें, इसका ये पॉइंट ख़त्म करें तो कैसे ख़त्म करते हैं, इस पॉइंट के नीचे हम 1 लगा देते हैं, बाकी जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे और इसकी पावर -1/3। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 27 रह जाएगा और नीचे हमारे पास 1000 रह जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 27 और 1000 और ऊपर -1/3। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 27 के फैक्टर्स बन गए ना, 27 के फैक्टर्स 27 के प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे। 3 3 9, 9 3 27, इसके प्राइम फैक्टर्स बना देंगे और 1000 के भी फैक्टर्स बनाएंगे। लेकिन ये फैक्टर्स हैं, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं क्योंकि ये मज़ीद डिवाइड होते हैं 2 और 5 में। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। अब देखें यहाँ पे 3 की पावर 3 लिख देंगे, 10 की पावर 3 और उसकी पावर -1/3। और देखें यहाँ पे -1/3, अगर इसको पॉजिटिव करें तो क्या करेंगे, जो नोमिनेटर में वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो नोमिनेटर में आ जाएगी तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 1/3 और यहाँ पे भी 3 × 1/3। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 10/3, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम समझते हैं हमारे पास क्या है, x की पावर 14 × y की पावर 21 × z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 × z की पावर 7, और ये हमारे पास रेडिकल साइन है और ये हमारे पास 7 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे nth रूट होती है इस तरह यहाँ पे 7th रूट है। ठीक है, 7th। तो देखिए ये हमारे पास रेडिकल साइन और 7, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 14 × y की पावर 21 × z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 × z की पावर 7 और उसकी पावर 1/7। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। अब देखिए ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। y की पावर 21 और y की पावर 14 है, 21 - 14, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, z की पावर 7 है, जब ऊपर जाएगा -7 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब देखिए इनकी पावर्स को आपस में सॉल्व कर देते हैं। देखिए इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 7। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 28 और 1/7 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी वैल्यूज़ के साथ इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पास x की पावर 2 होता है, ये मल्टीप्लाई होता है तो y की पावर 1, ये 7 और 28 मल्टीप्लाई होता है तो z की पावर 4। अब देखिए यहाँ पास में मल्टीप्लाई है तो हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर y की पावर 1 और z की पावर 4। इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम समझते हैं।
तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 5 इंटू 25 और उसकी पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 उसकी पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 2n+3 माइनस 25 उसकी पावर n+1। अब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? जहाँ 25 है उसको हम 5 × 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है और उनको सिंप्लीफाई करेंगे। जहाँ बेस सेम होंगे उनकी पावर्स ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, इसको भी लिख सकते हैं 5 × 5। और देखिए यहाँ पे इनकी बेस सेम है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो इसकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, 2n+3 + 1 कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे भी ऐसे, देखिए इसको करते हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो इसको उधर से पता है 5 × 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी 5 × 5 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 5 × 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख दिया 5 का स्क्वायर और यहाँ पे भी लिख दिया 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे n+1। अब देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये जो 2 है ना, इन पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2n+2 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर और यहाँ पे तो वैसे भी 5 की पावर 2n है। अब देखिए यहाँ पे तो पावर्स सॉल्व हो रही थी, ऐड हो रही थी, तो इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 और 1 आपस में सॉल्व होगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी ये जो 2 है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n+2 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ 2n+2 है, इनकी पावर्स, इनको हम मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 5 की पावर 2n+2 है, यहाँ पे भी 5 की पावर 2n+2 है, दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 5 + 2n+2 है, यहाँ पे भी 5 की पावर 2n+2 बन सकता है ना, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है, 5 - 1 रहेगा, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है यहाँ पे जब ये पूरा का पूरा बाहर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 रह जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 5 की पावर 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 5 की पावर 2 और यहाँ पे -5 की पावर, तो जब इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे -1 रहेगा। क्यों -1 रहेगा कि जब ये पूरा बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे तो 5 - 1 और 5² - 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 4 आता है, इसको 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 5 × 5 = 25 - 1, तो ये 24 आता है। अब देखिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, जाता है ये 4 के टेबल में तो हम इसको 4 के टेबल में, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 1/6, तो यही इसका आंसर है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।